पढ़ाई कैसे करें, आज के लिए सबसे मुश्किल सवाल। आज हम सीखेंगे, ऐसे पढ़ेंगे तो 100% दिमाग में फीड हो जाएगा। अब जरूरत यह है, हर कोई चाहता है कि उसका मेमोरी पावर बहुत ही स्ट्रांग हो जाए, जो पढ़े उसे मिनटों में तैयार हो जाए। तो आज हम सीखेंगे कि ऐसा क्या होगा, ऐसे कौन से फार्मूले होंगे जिसे अप्लाई कर दें अपने स्टडी में तो 100% आपके दिमाग में पढ़ा हुआ फीड हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं कि ऐसा क्या करना चाहिए हमें जिससे कि हमारे दिमाग में पढ़ी हुई चीजें फीड हो जाए। तो चलिए सबसे पहले फटाफट हम आपको प्लान बता देते हैं और उस प्लान के मुताबिक आपको काम करना शुरू करना है। ये ध्यान रखेंगे कि कही कहाई सुनी सुनाई बातों से आपके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है। असर होगा तब जब आप उस पर काम करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि पहला काम, टेबल और चेयर के साथ पढ़ाई करें। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सोकर पढ़ते हैं, बेड पर बैठ के पढ़ते हैं, लेट के पढ़ते हैं। मुनासिब समझिए कि ये सारे प्लान बेकार और खराब हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पढ़ाई प्रॉपर तरीके से हो तो टेबल और चेयर के साथ पढ़िए। दूसरा प्लान, बेहतर होगा आप सुबह में पढ़ें, क्योंकि ऐसा माना जाता है सुबह में ब्रह्म मुहूर्त होता है, जो सीखा वो आपको याद हो जाता है। और शायद इसीलिए कहा भी गया है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि जो बंदा बिल्कुल सुबह में तकरीबन 4 से 6 का एक टाइम होता है जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, उस समय कोई बंदा 1 घंटा पढ़े और बाकी के 3 घंटे पढ़े, दोनों बराबर होता है। तो इसमें आपको कम समय में ज्यादा प्रिपेयर करने के चांसेस मिलेंगे। तीसरा प्लान होगा, टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ें। बेहतर होगा कि आप टाइम टेबल बनाएं। प्रॉपर टाइम टेबल आपको टाइम को किल करने से बचा लेगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बिना टाइम टेबल के पढ़ते हैं। उनका क्या होता है, कभी ये पढ़ा नहीं पढ़ा, वो पढ़ा नहीं पढ़ा, छूट जाता है कई पोर्शन। लेकिन जैसे ही आपने अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल बना लिया तो प्रॉपर तरीके से सारे पोर्शन आपको टच हो जाएंगे और आपका पढ़ा हुआ बिल्कुल याद हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, आप जिस टेबल पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं उस टेबल पे सिर्फ उतनी ही बुक कॉपी होनी चाहिए जितने की जरूरत है। ऐसा देखा गया है कि कुछ लोग अपने टेबल पे जहां पढ़ाई करते हैं पूरी सारी किताबें वहां पे लाद देते हैं, सारी पूरी किताबें पढ़ी हैं और एक दूसरे को देखते देखते मन में उबन सी हो जाती है। तो आपके टेबल पे सिर्फ उतनी बुक होनी चाहिए जितनी की पढ़ाई करनी है। फिर टाइम टेबल के हिसाब से उसे चेंज करिए, फिर दूसरी बुक लीजिए, फिर पढ़िए, फिर तीसरी लीजिए, फिर पढ़िए, ऐसे करें। नेक्स्ट पॉइंट होगी हमारी, खास पोर्शन जो आपकी पढ़ाई करने के दौरान मिलते हैं उसे हाईलाइट करिए। बेहतर होगा हाइलाइटर, एक तरह की पेन आती है, उसे पास में रखें। जब पढ़ाई करें जो पोर्शन आपको खास लगे उसे अंडरलाइन कर दिया करिए, उसे हाईलाइट करिए और उसे रेगुलर कंसर्न में रखिए। नेक्स्ट पॉइंट होगा, रिवीजन को रेगुलर जारी रखें। यह नियम भी है कि ए पर्सन हु रिवाइज मच लर्न्स मच। जो जितना ज्यादा रिवीजन करता है उसका कॉन्सेप्ट उतना ही क्लियर हो जाता। तो आपसे मेरी खास गुजारिश होगी कि रिवीजन नहीं छोड़े, रेगुलर टच में रहें उन पोर्शंस के जिसे आपने अंडरलाइन किया है या फिर जिसकी आपने पहले से स्टडी करी है। नेक्स्ट पॉइंट होगी, पढ़ी हुई चीजों को दूसरों तक अवश्य शेयर करें। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा सेल्फ स्टडी करता है और खुद ही तक रहने देता है। नहीं, आप जिन पोर्शन को पढ़ें उनको जरूर दूसरों तक पहुंचा दिया करें, चाहे वो आपकी फैमिली मेंबर्स हों, आपके क्लासमेट्स हों, कलीग्स हों, उन तक जरूर शेयर कर दिया करें ताकि आपको एटलीस्ट आइडिया लग जाए कि कितने पोर्शन आपके तैयार हो चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट होगा, अपने आप को थका कर या उबा कर ना पढ़ें। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि कुछ बच्चे रेगुलर पढ़ते रहते हैं, उनकी आंखें दुख रही हैं, उनका मिजाज नहीं लग रहा है, फिर भी पढ़े जा रहे हैं। नहीं, थोड़ा सा ब्रेक लेते रहिए, एटलीस्ट 2 मिनट का ही ब्रेक ले लीजिए, कुछ बिस्किट खा लीजिए, पानी पी लीजिए, फिर बैठिए पढ़ने के लिए। मन नहीं लग रहा फिर भी पढ़े जा रहे हैं तो ये आपके लिए नुकसानदायक होगा। नेक्स्ट पोर्शन होगा, जो पोर्शन ज्यादा प्रॉब्लमेटिक लगे उस पर ज्यादा समय न गंवाइए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पोर्शन समझ में नहीं आ रहा है फिर भी बंदा उसी पे टाइम दिए जा रहा है। तो इससे क्या होगा, उसका टाइम लॉस भी होगा
और कई सारे ऐसे पोर्शन होंगे जिस पे टच नहीं हो पाएगा। तो आपको चाहिए कि उन प्रॉब्लमेटिक पोर्शंस को किसी जानकार से तुरंत कंसर्न कर ले ताकि वो मिनटों में हल निकल आए और आपका समय बच जाए। और आखिर में अपने से कमजोरों का खूब ख्याल रखें। अगर उन्हें कोई पोर्शन ना समझ में आता हो तो आप उन्हें जरूर समझाएं। उनको समझाने में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए करे। और ये रूल भी है, अगर आप दूसरों की मदद करते हैं तो ईश्वर आपकी मदद करेगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हाँ, एक खास आपसे गुजारिश होगी कि दोस्तों अगर आप मेरे चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट आप तक बिल्कुल समय से पहुंचे। और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू।